को बताना चाहते हैं कि माननीय यशवंत सिन्हा जो थे वो प्रदेश के नेता थे और दूसरे प्रदेश से आकर के और झारखंड में सांसद बने। देखिए कि झारखंडी लोग पूरी तरह से चुप है, ये लोग आवाज नहीं उठा रहा है। तो बोले अब एक काम करते हैं, हम लोग विदेश से नेता मंगाते हैं। और उन्होंने फिर अपने बेटे को जो है वो विदेश से मंगा करके और झारखंड हजारीबाग का सांसद बनाया और तब भी हजारीबाग की जनता जो है वो मौन रही। ये बहुत गलत बात है। 2024 ये वक्त आ गया है कि हम लोग अब ये बात कहें कि परदेशी नहीं, विदेशी नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी और सिर्फ हजारीबाग का सांसद हमारे यहाँ चलेगा, दूसरा कोई भी हम लोगों के यहाँ नहीं चलेगा। कि जयंत सिन्हा साहब जो है वो बहुत पढ़े लिखे हैं, इसलिए झारखंड में हजारीबाग को बहुत अच्छे तरीके से चलाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का या अलग अलग विदेश के यूनिवर्सिटीज का जो है वो जो वाइस चांसलर होते हैं वो जयंत सिन्हा साहब भी पढ़े लिखे लोग हैं। तो क्या करें, उनको हजारीबाग में ला करके हम लोग जो है वो सांसद और विधायक बना दे क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। सिर्फ पढ़ा लिखा नहीं, जो हजारीबाग, जो झारखंड की संस्कृति को समझे, जो 1932 की खुशबू को समझे, जो यहाँ की माटी की बात को समझे, जो यहाँ चावल का पकवान बनता है उसके संस्कृति को समझे, सिर्फ वही और वही हमारा विधायक और हमारा सांसद बन सकता है। हम लोगों को कहते हैं कि ये सारे लड़के जो आजकल जमा हुए हैं, ये लोग बात करते हैं राज्य और देश को बांटने की। मैं आप सबों को एक बात कहना चाहता हूं कि हम लोग बात करते हैं लेकिन राज्य को बांटने की नहीं। हम लोग बात करते हैं ऐसे झारखंडियों की जो पुलिस स्टेशन के पास जाकर के खड़ा रहता है और उसको जो है वो झारखंडी होने के नाते गाली दे करके भगा दिया जाता है अपना शिकार। झारखंडियों की बात करते हैं जो गरीबी से कमा करके अगर 2 डिसमिल जमीन खरीदता है तो उसका म्यूटेशन के लिए उस जमीन से ज्यादा सीओ घूस मांगता है। हम लोग उस झारखंडी की बात करते हैं। हम लोग उस झारखंडी की बात करते हैं जहां पर वृद्ध लोग जाकर के ब्लॉक में जमीन में ठंडा में बैठे रहते हैं और उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है। और तो और बात छोड़िए, अगर यदि लोग बैंक में चले जाएं तो झारखंडियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे कि वो पैसा लेने के लिए नहीं, देने के लिए नहीं, बल्कि जो है वो कीड़ा मकोड़ा की तरह यहाँ पर पहुंचा है। साथियों, सभी लोगों को हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों को 2024 में जागना पड़ेगा। हम लोगों को अपनी संस्कृति, हम लोगों को अपना कल्चर, इस बात को जानना पड़ेगा। आप इस बात को समझ लीजिए कि अगर यदि हम लोग बात कर रहे हैं तो 1925 की बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं तो नियोजन की बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं तो स्थानीयता की बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं तो माया और माटी की बात कर रहे हैं। इसलिए अब हजारीबाग की जनता को ये बात समझ लेना है कि अब जो है न परदेशी चलता और न विदेशी चलता, बल्कि झारखंड के जो सांसद और मंत्री हो और जो झारखंड के नेता बन सको हो, वो शुद्ध झारखंडियों की जरूरत है। बिहार, बक्सर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कहीं से भी ना चलते। एकदम सीधा सीधा बात, हम लोगों को सिरे से इस बात को नकार देना पड़ेगा और हम लोगों को अपना जो है वो खून को जो है वो खौलाना पड़ेगा। हमको तो बड़ी हंसी आती है उन विधायक, उन नेताओं पर जो बीजेपी के नेता हैं, वो लोग अभी पिछले 25 साल से 30 साल से अगर देखें तो 15 साल तक जो है वो जयंत सिन्हा यहाँ के सांसद रहे और जब उनका मन भर गया तो जो है वो जयंत सिन्हा को बना दिया गया। हम पूछना चाहते हैं कि क्या बीजेपी में हजारीबाग के लीडर्स नहीं थे क्या? उन लोगों को प्रमोट किया जा सकता था। तो व्यक्ति जिला विधायक सांसद बनने के आस में कई लोगों ने दम तोड़ दिया। हम लोग इस बात का कसम खाते हैं और आप सबों को ये बात का कसम उठाना पड़ेगा कि इस बार 2024 में झारखंड में पूरे बदलाव के साथ हजारीबाग में जो है वो हम लोगों को सांसद को बदल देना पड़ेगा। एक अंतिम बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ कि आज जिस जगह पर आप लोग बैठे हैं, इस जगह पर जो है वो हवाई अड्डा बनाने की बात की गई थी जब पहली बार जयंत सिन्हा यहाँ पर जीत करके आए। सभी लोगों को, एक एक व्यक्ति को याद होगा।
लेकिन एक बात समझ लीजिए कि देवघर में एयरपोर्ट बन गया और जगहों पर हवाई जहाज उड़ने लगा, लेकिन आज भी इस मैदान में जो है वो धूल उड़ रहा है। तो हम लोग आज इस सभा में ये कसम खाते हैं कि जिस तरह से उन्होंने वादा कर वादा खिलाफी किया है और यहाँ से जहाज नहीं उड़ रहा है, उसी प्रकार से इस बार 2024 में हम लोग जैन चुनाव को यहाँ से उड़ा देंगे। क्या आप लोग इस बात का कसम खाते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरी बात को सुना। बोलिए लास्ट में जय झारखंड, जय जय झारखंड। सभी को बहुत बहुत जोहार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। अब हम चाहेंगे वक्ता के रूप में